पूरा देश आज खंडन विखंडन के दौर से गुजर रहा है। नरेंद्र मोदी जो समाज में धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, बीजेपी के सरकार ने तहस नहस करके सभी वर्गों को, सभी जातियों को, अलग अलग सभी धर्मों को बांट के रखा है। देश में अलग टाइप की नफरत फैल गई है। ये नफरत की जो राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये भाजपा का हमेशा से काम रहा है। कहाँ गई पारदर्शिता, कहाँ गई इंडिपेंडेंस? कोई इंडिपेंडेंस ही नहीं है। और मोदी जी को देखिए, वो अपने सिर्फ कारोबारी दोस्त अडानी जी और अंबानी जी का लैंको प्लांट के ऊपर 15,000 करोड़ का कर्ज था। लैंको प्लांट की कर्ज माफी कर दी मोदी जी ने। अडानी जी ने उसको मात्र 4,000 करोड़ में 16,000 करोड़ का प्लांट। मैं भी बहुत ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, हमको रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरियां मिलती नहीं है, आती नहीं है। ऐसे में देश का युवक हम क्या सोचें क्या हम? और सिर्फ धान के नाम पे 3100 धान दे देंगे। कहाँ है धान का पैसा? कब मिलेगा धान का पैसा? अडानी जी को कर्ज माफी, 16,000 करोड़ का प्लांट 4,000 करोड़ में, 12,000 करोड़ की कर्ज माफी। अंबानी जी के ऊपर 60,000 करोड़ का कर्ज है, उनसे सारी कर्ज माफी। अब यह अडानी जी के ऊपर अगर आपको मालूम होगा, हिडेनबर्ग की एक जबरदस्त रिपोर्ट आई थी। हिडेनबर्ग ने कहा था कि अडानी जी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ये विदेशों में पैसा, घूस का पैसा जो होता है विदेशों में बेचते हैं, और विदेशों में ही इनकी कंपनियां, विनोद अडानी इनके भाई हैं, वो विदेशों से पैसा वापस लेके आते हैं। इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। उनके ऊपर ईडी की रेड नहीं होगी। सिर्फ रेड किसके ऊपर होगी? कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। छाट के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इतना मतलब अति आत्मविश्वास जिसको कहते हैं, घमंड क्या पूरा चूर हो गए हैं मोदी जी। इस नफरत की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा। और मणिपुर के ऊपर तो कोई मुद्दा बोलना ही बेकार है। मणिपुर को जिस तरह से दबाया गया है मोदी सरकार की, इतनी मतलब जो कहते हैं समावेशी षड्यंत्र जो किया गया मणिपुर के मुद्दा को दबाने का, वो तो भाजपा सरकार से ही सीखना चाहिए कि कैसे मुद्दे दबाए जाए, सही मुद्दों पर बात न की जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त छत्तीसगढ़ में है। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर छत्तीसगढ़ आए, कैसा महसूस हो रहा है और इस न्याय यात्रा की कितनी आवश्यकता थी आज के भारत में? पूरा देश आज खंडन विखंडन के दौर से गुजर रहा है। नरेंद्र मोदी जो गारंटी योजना के तहत लोगों को लोक लुभावने वादे करके स्टेट में सरकार लाने की प्रयास कर रही है, इस देश में 400 सीटें की बात कर रही है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनकी नीयति में क्या, उनके कार्य करने की कार्यशैली कैसी है, देश पिछले 15 सालों से देख रही है। राहुल गांधी की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि देश जिस प्रकार से महंगाई के दौर से गुजर रहा है, बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, जिस प्रकार से समाज में धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, ये बहुत जरूरी था कि किसी एक शख्स को इस देश को एकीकृत करने के लिए निकलने की आवश्यकता थी। आज राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ प्रवास में कोरबा में आज आए हुए हैं। यहाँ युवाओं में जो जोश दिखा उनके स्वागत के, वेलकम के लिए, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अतुलनीय रहा है और ऐसा स्वागत आज तक हमने कभी देखा नहीं है। और निश्चित तौर पर आने वाले जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव दिखने को मिलेगा। जैसा कि आपने कहा, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। राहुल गांधी लगातार भागीदारी न्याय की बात कर रहे हैं। SC, ST, OBC आदिवासियों को उनका अधिकार मोदी सरकार नहीं दे रही है, जातीय जनगणना नहीं करवा रही है, इसके बारे में क्या राय है? देखिए, अभी जो भी सही शिक्षा नीति हम एक पॉइंट को लेते हैं, जैसे शिक्षा को लेकर लेते हैं। शिक्षा में जिस प्रकार से शिक्षा नीति में जो बदलाव किया है, उससे स्पष्ट होता है पूर्व की यूपीए की जो सरकार थी हमारी, यूपीए की सरकार ने छात्रों के लिए जो OBC, SC, ST आरक्षण तय की गई थी और उनकी सुविधा के लिए जो भी शिक्षा के स्तर पर व्यवस्था बनाई गई थी, आज पूरा वो खत्म करने का प्रयास चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस देश में जो हक रखते हैं, इस समाज में मुख्य धारा जुड़ने का जो हक रखते हैं, उन्हें हक मिलने वाला नहीं है। इसलिए जरूरी है कि राहुल गांधी ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं ताकि देश में समान भाव बना रहना चाहिए, सद्भाव बना रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे, राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर आए हैं, कैसा लग रहा है और इस न्याय यात्रा की कितनी ज़रूरत है? न्याय यात्रा जो अभी राहुल गांधी जी किया है, ये बहुत ही विकराल रूप ले रहा है और पूरे देश में आज राहुल जी का डंका बज रहा है। राहुल जी जो काम कर रहे हैं, आज जनता को जोड़ रहे हैं, जिन्हें बीजेपी के सरकार ने पूरा तहस नहस करके सभी वर्गों को, सभी जातियों को, अलग अलग सभी धर्मों को बांट के रखा है। उस कार्य को राहुल गांधी जी अच्छे से जोड़ने कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका फायदा उन्हें, यहाँ सभी जनता, भारत के सभी वासियों को इसका फायदा मिलेगा। बहुत बहुत राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर आए। आप युवा हैं, सबसे पहले तो युवाओं का मुद्दा वो उठा रहे हैं। युवाओं के साथ डट के राहुल गांधी हमेशा खड़े रहते हैं, खुद भी युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं, कैसा लगता है? जैसा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्लोगन है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। देश में अलग टाइप की नफरत फैल गई है। मोदी जी इतना भव्य राम मंदिर बना, सबको खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। दूसरे पार्टी के नेताओं को आमंत्रण नहीं देते हैं, आमंत्रण देते हैं तो उनको कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में आइए। अरे भाई, भव्य विशाल मंदिर बना, हम हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, आप कौन होते हो आमंत्रण देने वाले?
ये जो चिट्ठी बना रहा है, टिक कर रहा है, ये गलत है ना। ये नफरत की जो राजनीति कर रहे हैं, और धर्म की राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये भाजपा का हमेशा से काम रहा है। राम मंदिर के मुद्दों पे उन्होंने ढांचे तोड़ दिए। भाई ठीक है, उस जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा राम मंदिर बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को आप राज्यसभा में नमोनित कर दे रहे हैं। कहाँ गई पारदर्शिता, कहाँ गई इंडिपेंडेंस? कोई इंडिपेंडेंस ही नहीं है। और ये इतने युवा नेता हैं, हमेशा से ज़मीन पे रहे, कभी किसानों के साथ चलते हैं, भाई टायर बनाने वाले के साथ टायर बना रहे हैं, पंचर बनाने वाले के साथ बना रहे हैं, पूरा जुड़ के काम कर रहे हैं। और मोदी जी को देखिए, वो अपने सिर्फ कारोबारी दोस्त अडानी जी और अंबानी जी का, मैं आपको बहुत स्पष्ट उदाहरण देता हूँ। कोरबा में लैंको प्लांट है, अगर कोई कोरबा से होगा वो जानता होगा। लैंको प्लांट के ऊपर 15,000 करोड़ का कर्ज था। लैंको प्लांट की कर्ज माफ़ी कर दी मोदी जी ने, अडानी जी ने उसको मात्र 4,000 करोड़ में 16,000 करोड़ का प्लांट मात्र। और ये सब फैक्ट्स है, डेटा है, आपको मिल जाएगा। मैं भी बहुत ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, हमको रोज़गार नहीं है। बड़ा ग्रेजुएट हूँ सर, एमटेक है, बीटेक है, सब है, रोज़गार नहीं है। सरकारी नौकरियां मिलती नहीं हैं, आती नहीं हैं, और जो बची कुची हैं वो प्राइवेट अडानी जी और अंबानी जी नौकरियां दे रहे हैं। ऐसे में देश का युवक हम क्या सोचें? क्या हम 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, कहीं मिल ही नहीं रहा है। और सिर्फ धान के नाम पे 3100 धान दे देंगे। कहाँ है धान का पैसा? कब मिलेगा धान का पैसा? किसान को सिर्फ ये लोग 5 साल पुराना किस्त का बोनस 200 रुपये दे देते हैं। 3100 का बहाना है, कभी 3100 मिलता ही नहीं है। अडानी जी को कर्ज माफी, 16,000 करोड़ का प्लांट 4,000 करोड़ में, 12,000 करोड़ की कर्ज माफी। अंबानी जी के ऊपर 60,000 करोड़ का कर्ज है, उनसे सारी कर्ज माफी। अब यह अडानी जी के ऊपर अगर आपको मालूम होगा, हिडेनबर्ग की एक जबरदस्त रिपोर्ट आई थी। हिडेनबर्ग ने कहा था कि अडानी जी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ये विदेशों में पैसा, घूस का पैसा जो होता है विदेशों में बेचते हैं, और विदेशों में ही इनकी कंपनियां, विनोद अडानी इनके भाई हैं, वो विदेशों से पैसा वापस लेके आते हैं। इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। उनके ऊपर ईडी की रेड नहीं होगी। सिर्फ रेड किसके ऊपर होगी? कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। छाट के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसका क्या मतलब सुझाव है ऐसे में? और ये कहते हैं हमको 400 दे दो, आप 40 पे नहीं आएंगे। इतना मतलब अति आत्मविश्वास जिसको कहते हैं, घमंड क्या पूरा चूर हो गए हैं मोदी जी। और इसको रोकने के लिए एक ही इसका समाधान है, हम सब युवाओं को एक होना पड़ेगा, और हमको अब इस नफरत की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, क्योंकि जब भी वो अडानी के बारे में सवाल पूछते हैं, किसानों के बारे में सवाल पूछते हैं, युवाओं के बारे में, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, उनका घर छीन लिया जाता है, लेकिन फिर भी वो न्याय की लड़ाई जारी रख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मुझे जेल भी भेज दोगे तब भी मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। राहुल गांधी जी जो हैं, मतलब ही इज़ अ मैन ऑफ स्टील। इनको डर नहीं लगता है ना। इनको क्या चीज़ से डरना है? ये एकदम आम आदमी, जो आदमी आम आदमी से जुड़ जाता है फिर उसको डर नहीं लगता है किसी चीज़ का डर। सदस्यता रद्द कर दी, इनके मतलब इतने पहुंचे हुए हैं, ये परिवार से हैं, इनकी सदस्यता रद्द कर दी, इनको जेल भेज दिया, फिर भी नहीं डरे, डट के खड़े रहे। अभी भी इतनी बड़ी भयानक न्याय यात्रा निकल रही है। डेली ये 10 किलोमीटर चलते हैं, डेली। आप 1 महीने 10 किलोमीटर चल के देख लीजिए, पूरे घुटनों में आपके क्रैक पड़ जाएंगे। डेली आदमी 6 महीने से। और मणिपुर के ऊपर तो कोई मुद्दा बोलना ही बेकार है। मणिपुर को जिस तरह से दबाया गया है मोदी सरकार की, इतनी मतलब जो कहते हैं समावेशी षड्यंत्र जो किया गया मणिपुर के मुद्दा को दबाने का, वो तो भाजपा सरकार से ही सीखना चाहिए कि कैसे मुद्दे दबाए जाएं, सही मुद्दों पर बात ना की जाए। बेरोजगारी और कोई भी अगर कहे कि कारोबारियों को पैसा क्यों दे रहे हो, तो मुद्दे को दबा के तुरंत धर्म को ऊपर कर दिया जाए, जैसे हम धर्म के ठेकेदार हैं, हिंदू तो सिर्फ हमने बनाए हैं, ये सिर्फ उनका काम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, युवाओं का समर्थन रहेगा राहुल गांधी? बहुत ज़बरदस्त समर्थन रहेगा, क्योंकि देखिए मैं ग्रेजुएट हूँ। सारे अब देश के जो इतने भयानक युवा हैं, देश में बहुत युवा है, मेरे को डेटा नहीं पता देश में कितने युवा हैं, लेकिन ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। इनको पता है ना भाई, अगर आप उनके सामने फैक्ट्स पेश कीजिए, रोज़ अखबार में खबरें छपती हैं, आप उनको दिखाइए, तुरंत समझ में आएगा कि कौन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस देश के युवा की आवाज़ है जिसको पता है कि अडानी इस देश का पैसा लूट रहा है और मोदी सरकार उसकी मदद कर रही है। किसानों के साथ किस तरीके से यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार चुप बैठी रहती है। सिर्फ कर्जा बढ़ाने का काम मोदी जी देश का कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। ना नौकरी है, ना किसानों की आय दोगुनी हो रही है, ना ही महिलाओं को सम्मान मिल रहा है।
और इसी के चलते ये न्याय यात्रा निकल रही है और इस न्याय यात्रा को लोगों का, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। न्याय की ये लड़ाई जारी है। न्याय का हक मिलने तक।